अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एक बहुत मुश्किल कोर्स है, जिसको करने के लिए या तो हमें कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है या फिर किसी सेंटर से हम ये कोर्स कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस चैनल के ऊपर मैं डेली की एक वीडियो अपलोड करूँगी और आपने डेली की एक वीडियो अटेंड करनी है। हमारे सभी लेक्चर्स जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज में होंगे। वेब डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट बनाने की आपको कोशिश करूँगी, तो आपने जस्ट डेली की एक वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करना। अगर ट्राई करो कि अगर 2 दफ़ा भी आप एक वीडियो को वॉच कर लो तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपको हर चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी। बात कर लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जब आप एक कोर्स यानी कि किसी भी चीज़ को करने जा रहे हो तो उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो इसी तरह जब आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्सेज कौन सी हैं, आप उनको रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हो। अब वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आपको सबसे पहले चाहिए होता है टूल। ठीक है, अब उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला टूल है हमारे पास एडिटर। आपको एक एडिटर चाहिए होता है। अब एडिटर क्या होता है? एडिटर हमारे पास वो इंटरफेस है जहाँ पर आप कोडिंग करते हो। ठीक है, जब आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो उसके लिए आपने कोडिंग करनी है। कोडिंग के लिए आपको एक एडिटर चाहिए। अब यहाँ पर हर लैपटॉप के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक एडिटर हमें मिलता है और वो है हमारे पास नोटपैड। यहाँ पर मैं नोटपैड सर्च करती हूँ अपने सर्च बार में और आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन करके आपको दिखाती हूँ इसका इंटरफेस किस तरह से नज़र आता है। जब आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो उसके लिए आपको एक एडिटर चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इसका सिंपल सा इंटरफेस है। ऊपर हमारे पास एक बार है जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प की। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? एक एडिटर जहाँ पर आपने कोडिंग करनी है। वैसे तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्रीम व्यूअर हो गया। बहुत सारे लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस को भी अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप चाहें तो स्टार्टिंग लेवल पर नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें थोड़े एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो वो लोग ड्रीम व्यूअर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमने अपनी कोडिंग कर ली, यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ, ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है। ठीक है, हमने अपनी कोडिंग कर ली। अब मुझे रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट मैं कहाँ देखूँगी? रिज़ल्ट के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई हमारे पास गूगल क्रोम यूज़ कर लेते हैं लोग, कुछ लोग मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास क्रोम या फायरफॉक्स भी नहीं है तो हमारे पास हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र में हमें मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपने रिज़ल्ट्स चेक करने के लिए। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमने जो भी कोडिंग की है उसको हम चेक कर सकें कि हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं। ये तो हो गई हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी कंप्लीट कोर्स के अंदर। अब हम अपना प्रॉपरली कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल फ़ाइज़ा वसीम के ऊपर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, या जो लोग इस टाइप का कोर्स करना चाहते हैं वेब डिज़ाइनिंग का, आप उनके साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं नोटपैड यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ अपने पास और इसकी एक सेटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर, ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आए मैं जो भी टाइप करूँ, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हुई हुई है वो इस वक्त ऐसी है कि आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि आपको ये विजिबल रहे। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ की सेटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम समझ रहे हैं। तो देखो, आप हमारे पास एक चीज़ होती है फ्रंट एंड, एक चीज़ होती है हमारे पास फ्रंट एंड, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, जब आप वेब डिज़ाइनिंग करते हो, जब हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड।
ठीक है। और जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक एंड। क्यों? क्योंकि जो भी हम डिज़ाइनिंग में कर रहे होते हैं वो हमें फ्रंट पर हर चीज़ नज़र आ रही होती है। अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करें उसमें आपको लोगोस नज़र आ रहे हैं, पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, टेक्स्ट नज़र आ रहा है, कुछ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, तो वो सब हमें फ्रंट के ऊपर नज़र आ रहा है ना। तो हम फ्रंट का जितना भी काम करते हैं वो कहलाती है वेब डिज़ाइनिंग। लेकिन जो हम बैक एंड के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, वो बैक पे काम हुआ होता है, वो चीज़ कहलाती है डेवलपमेंट। ये चीज़ क्लियर हुई? वेब साइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी होती हैं, एक आपको डिज़ाइनिंग करनी होती है, दूसरा आपको डेवलपमेंट करनी होती है। इन दोनों को जब आप मिक्सअप करते हो तो वो आपकी एक वेबसाइट बनकर आपके सामने आती है। बहुत सारे लोग डिज़ाइनर्स होते हैं, जस्ट वो सिर्फ डिज़ाइनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग जस्ट डेवलपर्स होते हैं, वो सिर्फ डेवलपिंग करते हैं। इस वीडियो में हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेब डिज़ाइनिंग की, तो वेब डिज़ाइनिंग में हमारे पास डिफरेंट आप कहें कि लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे कि HTML5 हमारे पास इसका एडवांस वर्जन है। इसी तरह से CSS एक लैंग्वेज हमारे पास यूज़ होती है। CSS3 भी हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है, और ये CSS का एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास यूज़ की जाती हैं फ्रंट एंड के लिए। इन लैंग्वेजेस की कोडिंग हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं, जो कि हमारे पास बैक एंड के तौर पर देखी जाती है, तो इसमें भी हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे कि JS हो गई, यानी कि जावास्क्रिप्ट। दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो वो है हमारे पास DHTML, ठीक है। ये हमारे पास एक और लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। PHP लैंग्वेज हमारे पास PHP लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरह से अगर हम लोग एक और लैंग्वेज की बात करें तो वो है हमारे पास SQL हमारे पास बेसिकली डेटाबेसेस के लिए यूज़ की जाती है। जब आप अपने वेबसाइट के अंदर कोई डेटा के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो वो हमारा सारा SQL के ऊपर होता है। तो ये हमने बात की है कुछ लैंग्वेजेस के बारे में। वेब डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं? HTML5, CSS3। और वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो है जावास्क्रिप्ट, DHTML, PHP एंड SQL। ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली। अब मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। हमारे पास अगर मैं HTML लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि हम जब वेब डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो HTML लैंग्वेज से करेंगे, ठीक है। जब हम HTML लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट यूज़ होता है टैग्स का। तो हमारे पास हर चीज़ जो भी हम अपने सामने दिखाना चाह रहे हैं, हम कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, हम कोई टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक वेबसाइट दिखाती हूँ। जैसे कि इस वक्त मैंने अपने पास गूगल का पेज ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास गूगल का पेज ओपन है। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास गूगल जो आप देख रहे हो कलर में, साथ में यहाँ पर हमारे पास एक सर्च बार है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हो। ये हमारे पास बटन्स हैं गूगल सर्च का, आई एम फील लकी का। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास कुछ आपका क्या हाइपर टेक्स्ट अवेलेबल है। ये हमारे पास एक सिंपल सा पेज है जिसमें हमारे पास पिक्चर भी है, सर्च बार भी है, टेक्स्ट भी है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें अपने वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हो तो हर चीज़ आप टैग्स के अंदर देते हो, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला टैग HTML का ही होता है। HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पहला टैग HTML का होता है। हर टैग को हम ओपन भी करते हैं, हर टैग को हम क्लोज भी करते हैं। ये हमारे पास कहला रहा है HTML का ओपन टैग, ये है हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग। हमें कैसे पता चला कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है? तो क्लोजिंग टैग में आप देखना हमेशा ये बैकस्लैश लगा हुआ होता है। जिस टैग के अंदर ये बैकस्लैश लगा हुआ है इट मीन्स कि ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। इसके अलावा हमारे पास बाकी टैग्स भी यूज़ होते हैं। हम हर टैग को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। अभी इस वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपने यूज़ करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप रिजल्ट्स के लिए देखोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है वो सारी कोडिंग के लिए अपना नोटपैड यूज़ करोगे। हम आगे चल के नोटपैड++ को भी यूज़ करके देखेंगे ताकि आपको इसकी भी नोहा हो जाए कि ये इंटरफेस किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब हमें रिजल्ट्स चेक करने होंगे तो उसके लिए हम कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ करेंगे जिसमें आप गूगल क्रोम वगैरह यूज़ कर सकते हो। गूगल क्रोम के अलावा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स या फिर कोई और ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।